क्या आप जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाली माँ ब्रह्मचारी ने ऐसा कौन सा तप किया था जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और क्या कहा जाता है कि अगर उनकी तरह सच्ची भक्ति हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की ये कथा आपके मन को बदल देगी। पहले जन्म में सती के रूप में अपना शरीर त्याग करने के बाद जब वे पुनः जन्म लेती है तो बनती है पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। बचपन से ही वे पार्वती के मन में सिर्फ एक ही नाम बसता था, भगवान शिव। उसका एक ही सपना था, शिव का अपना पति बनाना। एक दिन देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पार्वती जी को बताया, हे देवी, यदि आप शिव को पाना चाहती हैं तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी। और यहीं से शुरू होती है एक अद्भुत तपस्या। पार्वती जी ने राजमहल का सुख त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। शुरुआत में उन्होंने फल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवन बिताया, लेकिन उसका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। वह सिर्फ हवा और पर जीवित रहने लगी। हजारों वर्ष तक बिना भोजन बिना जल केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से कांप उठा। इसी कठोर तप से कारण उन्हें नाम मिला माँ ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया। एक साधु का रूप धारण करके आए और पार्वती से बोले, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वह तो एक साधारण अघोरी और भिखारी है। क्या तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? पार्वती जी के मन में जरा भी विचलित ना हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। मैं जन्म जन्मांतर तक उनका इंतज़ार करूंगी। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। वही पार्वती ब्रह्मचारी स्वरूप में पूजी जाती है। उनके एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है संकल्प, धैर्य और सच्ची शक्ति की ही भक्ति ही शक्ति है। इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यह है, अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो रास्ते की कठिनाइयाँ मायने नहीं रखती। धैर्य और मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सच्चे प्रेम से, भक्ति से सभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारी की तरह अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता जी, जय ब्रह्मचारिणी।